जैसे पॉट्स, मतलब विदाउट पॉट आप गार्डनिंग कर सकते हो, जिसमें आपको पॉट्स की, जी हाँ आपने सही सुना, पॉट्स की इसमें जरूरत नहीं है, विदाउट पॉट्स अपने गार्डनिंग करेंगे आज। और वो कैसे करते हैं, जो जापानीज स्टाइल है उसको मैंने एक इंडियन तड़का, एक चेंज ओवर दिया है, एक इंडियन स्टाइल में मैंने जापानीज आर्ट को बताया है। तो वो कैसे बताया, वो कैसे करते हैं आज अपने देखेंगे। तो कोकीरामा बनाने के लिए सबसे पहले अपने को चीजें जो चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। अपने को नॉर्मल एक ये ताट जो बोलते हैं बारदान, जिन बहुत से जैसे बारदान जैसे भी, जो बारदान भी बोलते हैं, बारदान जैसे ये टाट जिसमें अपने गेहूं वगैरह आते हैं, वो वाला वो है ये, जिसमें जैसे लिखा हुआ होगा तभी चलेगा। जनरली ये मैंने बिना लिखा हुआ जो है वो मैंने एक चूज करके लिया है। ऐसे अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसमें भी चलेगा, कोई खास बात नहीं है। तो ये एक है, और सुतली इसी के साथ में जो सुतली आती है वो सुतली अपने यूज करेंगे ये, और कैंची तो अपने को चाहिए ही, और एक एस हुक अपने यूज करेंगे। ये एस हुक होता है, इसको एस हुक कहते हैं। ये जनरली अपने हार्डवेयर की दुकान में आराम से मिल जाता है, और घर पे भी अपने किचन में बहुत सारे लोग इसको यूज करते होंगे ज्यादातर। तो मोटा मोटी घर में आपके ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसी से अपने आज अपना काम करेंगे। जो कि जापानीज स्टाइल है गार्डनिंग की, इसमें ये ज्यादातर इसका शुरुआत ऐसे हुई कि बोनसाई में, जैसे लोग बड़े बड़े बोनसाई बहुत साल लग जाते हैं बनाने में, और उसको महंगे भी पड़ते हैं, और जगह, और ये जो चीजें हैं इसको उसको जगह भी पूरी चाहिए। इसको जैसे आप पॉट में छोटे से भी लगा, छोटे से पोटली में भी लगा सकते हो, और जगह जगह हैंग करके जगह जगह लगा सकते हो। तो कम से कम जगह में आप ज्यादा से ज्यादा आप ग्रीनरी बढ़ा सकते हो, और अपने आसपास की जगह को शुद्ध बना सकते हो, वातावरण को, जो कि आज की मांग है बहुत ज्यादा अपनी आज। और अपनी यू कैन बिकम अ गो ग्रीन वॉरियर ऑल्सो विद दिस, एंड यू कैन गिफ्ट देम, यू कैन अरेंज योर होम्स लाइक नीलम जी ने आपको बता ही दिया सारा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने आज चलते हैं। तो अपने इसमें मिट्टी जो चाहिए, मैं फर्स्ट आपको बताऊंगी कोकीरामा, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगी कि जैसे आप किचन वेस्ट से कैसे अपने कंपोस्ट बनाना, और फिर उसके बाद अपने पेस्टिसाइड्स और इन पेस्टिसाइड्स और उसके बारे में अपने बात करेंगे। इसके लिए अपने को मिट्टी चाहिए, मिट्टी ऐसी चाहिए जो कि ज्यादा चिकनी भी नहीं हो और ज्यादा ऐसे भुरभुरी भी नहीं हो, एक मिक्स ऐसी हो कि जिससे ऐसे लड्डू जैसे, ऐसी मिट्टी चाहिए जिससे लड्डू जैसे ये बन जाए। तो अभी जो मैं आपको कंपोस्ट बनाना बताऊंगी, उस कंपोस्ट से में जो मिट्टी है उसमें आप थोड़ी सी नॉर्मल जो गार्डन सॉइल अपने मिलती है, जैसे कि ये नर्सरी वगैरह में जो मिलती है ना गार्डन सॉइल, जो नॉर्मल वो लोग देते हैं, वो लेके उसमें ये जो कंपोस्ट अपने बनाने सीखेंगे वो, और उसमें थोड़ा सा आप गोबर जो पाउडर मिलता है, काउडंग जो फुली अपने बोलते हैं, उसका पाउडर बनाना है आपको और उसमें मिक्स करना है। ये सब 80% आप नॉर्मल सॉइल 80 या 60% ले लीजिए, जैसी सॉइल की गुणवत्ता है उस हिसाब से 80 से 60% नॉर्मल जो अपनी नर्सरी से आप सॉइल लेके आते हो, उसमें थोड़ा 20% आप ये डाल सकते हो, अपना जो अपने बनाएंगे गार्डन से, किचन वेस्ट से जो मैन्योर बनाएंगे वो, और फिर उसमें आप थोड़ा सा गोबर मिक्स कर सकते हो पाउडर रूप में 20%। और इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऐसे बड़े बड़े जैसे पत्थर जैसे हैं ये सब नहीं रहे, ये ऐसे अपने लड्डू बना लिए, ये 2 लड्डू, ये लड्डू जैसा बना लिया है अपने इसका मिट्टी का, और इसको 2 आधा किया है। आधा करने के बाद में अपने इसको 2 साइड ऐसे रखे हैं अपने, और फिर उसके बाद में ये जो अपना नेक्स्ट ये है जो ये बारदान, इसको अपने पहले ऐसे गीला कर लेना, गीला ऐसे पानी में इसको मैंने इसको ऐसे गीला कर लिया है ताकि ये इसको बैठ जाए अच्छे से इसमें। मतलब ये जो मिट्टी है जो पकड़ लेनी, जैसे गीला नहीं रहेगा तो मिट्टी का शेप और पकड़ इतना इजीली पकड़ नहीं पाएगा। ये ऐसे अपने गीला करके रख लिए, और फिर ये मिट्टी से अपने इसको जैसे ये रूट बॉन्ड बोलते हैं, जैसे ये रूट्स जो है नीचे अपनी रूट्स जो है ये कोई भी प्लांट के, जैसे ये ज्यादातर अगर आप नर्सरी से लेके आते हो तो उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई रहती है, तो थोड़ी मिट्टी लगी हुई जो रहती है वो उसको वैसे ही आप रखिए, और फिर उसके बाद में आप बाकी उसको ऐसे एक छोटा सा लड्डू इसका अलग से और बना दीजिए ताकि रूट बॉन्ड हो जाएंगे, तो अपन जब काम करेंगे तो इसके रूट्स बीच में नहीं आएंगे और प्लांट को भी आराम से कुछ
ये नहीं होएगा, मतलब दिक्कत नहीं होगी, प्लांट में भी आराम से, प्लांट भी आराम से रहेगा और सेफ रहेगा, मतलब रूट्स एकदम सेफ रहेंगे आपके प्लांट के। ऐसे जैसे आपने ये रूट बॉन्ड कर दिया इसको, ऐसे एक लड्डू जैसे आपको दिख रहा होगा, ये लड्डू जैसे आपने बना दिया और ये ऐसे इसको फर्स्ट रूट बॉन्ड कर दिया इसको, फिर ये ऐसे एक थोड़ा सा कंफर्टेबली हो जाता है काम। फिर इसके ऊपर से ये दो अपने बनाए हैं, इसको ऐसे अपने पैकिंग करेंगे। ये पैक करके इसको वापस से ऐसे पूरा अच्छे से जोड़ दीजिए आप, ऐसे जोड़ के ये बॉल बना लिया। और ये जो जापानीज स्टाइल जो है उसमें ये जो अपने जो बारदान यूज कर रहे हैं उसकी जगह ये वाले जगह पे अभी ये जो बॉल बनता है इसके बाद मॉस यूज करते हैं। मॉस मॉस एक सूखी घास के तरीके से होती है जो अमेज़न वगैरह पे मिलती है, तो जापानीज स्टाइल में वो मॉस यूज करते हैं, ड्राई मॉस, उसको ग्रीन मॉस जो भी बोलते हैं, उसको यूज करके फिर उसको स्ट्रिंग से बांधते हैं। तो मैं उसकी जगह ये बारदान यूज करती हूँ, क्योंकि ये बारदान भी वही काम करेगा जो कि आपका एक मॉस काम करेगा, कि मिट्टी को बांधने का और मिट्टी को ठंडा रखने का, यही दो काम मॉस करता है और यही काम अपना ये बारदान भी करेगा। तो अपने इसलिए ये यूज करें क्योंकि इजीली अवेलेबल है और काम भी वही करेगा। जहाँ जो चीज वो बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो जहाँ जो चीज अवेलेबल है आप उसी से काम कीजिए, तो आपके लिए मतलब रुकावट नहीं आएगी कोई भी काम करने के लिए कि अरे मेरे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे काम करूं। आपके पास जो चीज अवेलेबल है उसी से आप काम कर सकते हो उस हिसाब बारदान से। एग्जैक्टली क्या है? बोरी? हाँ, बोरी, बोरी, जूट बैग, जूट का कपड़ा, अच्छा। जूट का कपड़ा, बोरी, जो भी आप बोलो इसको, जो भी नाम आप दो, बारदान या जूट का कपड़ा या बोरी, जिसमें ओके। गेहूं, मैंने बोला ना गेहूं चावल जिसमें अपने लेके आते हैं वही। वैसे शर्मिला जी, आप बहुत अच्छे से बता रहे हो और सब चीज शायद अच्छे से समझ में भी आ रही है, लेकिन हमारे मेंबर्स को अगर कोई क्योरीज होगी तो उसका आंसर आप बाद में दोगे या अभी हाँ चैट हाँ हाँ बॉक्स? हाँ, बाद में दे दूंगी, या कोई अगर है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए, क्योंकि बार बार अगर बात करेंगे तो डिस्टर्ब होगा। आप हाँ, चैट बॉक्स में डाल पाते हो तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो मेंबर्स को लास्ट अगर में। रिलेटेड कोई क्योरीज होगी तो आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, शर्मिला जी हाँ बाद में उसका आंसर दे देंगे। हाँ, या तो मैं साथ जो साथ में कर सकते हो साथ में दे दूंगी, या फिर लास्ट में अपने एक 5-7 मिनट का क्वेश्चन आंसर राउंड भी रख लेंगे, जैसे सबकी सुविधा हो वैसे, उस हिसाब से जैसे टाइम रहेगा वैसे। ये जो है इसके अंदर आप इसको कपड़े को अगर आप अंदर भी डाल सकते हो या बाहर भी डाल सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो वैसे डाल के इसको आप पैक कर सकते हो। ये ऐसे जैसे भी आपकी सुविधा हो वैसे आप पैक कर सकते हो इसको, ये ऐसे है, ऐसे एकदम प्रेस करके इसको जैसा शेप आपको चाहिए, फ्लैट थोड़ा सा चाहिए, अगर आप नीचे रखने वाले हो प्लेट वगैरह में तो थोड़ा सा फ्लैट शेप भी दे सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा गोल शेप, जैसे आपको कन्वीनियंट है वैसे इसको प्रेस करके आप शेप दे दीजिए एक बार का, और फिर इसको अपने बांधना है। ये सुतली से आप जनरली जैसे बांधते हो वैसे ही अपने को बांधना है। ऐसे एक साइड आप डोरी का थोड़ा सा छोड़ दीजिए स्टार्टिंग में और फिर बांधिएगा, ताकि वापस अपने एंड करते हैं ना तब वो डोरी अपने को काम में आ जाएगी। अभी राइट नाउ आप कैसे भी गोल घुमा के बस इसको टाई करना है आपको, आपका मकसद यही है कि आप इसको दबा के, लेकिन बस प्लांट का ध्यान रखिए, थोड़ा सा प्लांट को आराम से हल्के से रखिए कि प्लांट आपका ये नहीं हुए, कुछ डिस्टर्ब नहीं हुए, उस हिसाब से आप इसको टाइट करके बांध दीजिए। शर्मिला जी, या आपने, हाँ शर्मिला जी, हाँ बोलिए इसमें जब भी जैसे। कभी खाद मिट्टी देनी होगी तो पूरा खोलना पड़ेगा? इसको एक बार अपने इतना इसमें सारा डाले हैं, इतना सब जैसे गोबर और अपने हैंड जो अपने किचन वेस्ट से अपने बनाए हैं मिट्टी, हाँ वो जी। बहुत अच्छी मिट्टी होती है, तो वो जितनी फिर बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप इसमें कुछ डालें। फिर क्या तो है कि कितने प्लांट्स
कितने तो समय मैं बाद बताती डालना हूँ। पड़ेगा फिर से? हाँ इसको फिर हाँ, कितने समय बाद खाद एक मिट्टी देना पड़ेगा? नहीं, कितने मैंने जरूरी आपको जरूरी नहीं है, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। इसको ये बार बार आपको खोलने की जरूरत नहीं है। आप इतनी मेहनत करके जब इसको बांधते हो तो इसको आपको बार बार खोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप इसको जैसे जैसे इसको पानी देने का मैं तरीका बताऊंगी, वैसे ही मैं इसको खाद देने का तरीका भी आपको बता दूंगी। जैसे खाद अगर जरूरत पड़े आपको, ऐसे तो आपका प्लांट एकदम अच्छा ही चलेगा, लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसे लग रहा है कि अरे मेरा प्लांट चल नहीं रहा है, इसको कुछ मेरे को न्यूट्रिशंस देने की जरूरत है, तो आप पानी के साथ में भी न्यूट्रिशंस इसको दे सकते हो। पानी के अंदर भी जैसे अभी मतलब दो तरीके से प्लांट्स न्यूट्रिशंस लेते हैं, एक मिट्टी की तरह से और एक लीव्स के थ्रू भी लेते हैं। तो आप लीव के थ्रू भी उनको आप न्यूट्रिशन दे सकते हो प्लांट्स को। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ मिट्टी की तरह दो, और मिट्टी की तरह से भी दे सकते हैं। इसमें मिट्टी और वो दोनों तरह से आप दे पाओगे। ये आपका एक सेमी फाइनल ये एक बार का। इस प्लांट का नाम क्या है जो आप बनाए हैं? इस प्लांट का मेरे को नाम अभी फिलहाल ध्यान में नहीं है, मैं आपसे लिस्ट शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। कि ऐसे काफी ये जनरली ये बहुत इजीली अवेलेबल प्लांट है। जैसे ये एक तरीका का मैं जो भी प्लांट्स यूज कर सकते हैं एक बार बताती हूँ। ये भी एक मेरा रेडी है। ये ऐसा फाइनल लुक आएगा आपका कोकीडामा का, जो ये नीचे से ऐसी डिजाइन आएगी आपकी, और ये फाइनल ऐसे बांध, अगर आपसे ऐसे नहीं भी बनता है, सिर्फ आप स्ट्रिंग्स बांधोगे, सिर्फ सुतली से यूज करना है, सिर्फ सुतली से कलरफुल बनाना है, जैसे भी आपको बनाना है बना सकते हो। मैं आगे आगे आपको सारी आइडियाज भी दूंगी कि कैसे आप बना सकते हो। जैसे ये एक मनी प्लांट का तरीका है, मनी प्लांट की वैरायटी है, इसमें छेद वाला ये मनी प्लांट है, इसको मॉन्स्टेरिया कहते हैं। ये आप यूज कर सकते हो। एक ये यूज कर सकते हो आप, ये स्पाइडर प्लांट कहते हैं, ये आप इसमें यूज कर सकते हो। जैसे मदर इन लॉ स्टंग सेंसिवेरिया जो है, वो छोटे टाइप का एक मदर इन लॉ स्टंग सेंसिवेरिया आता है, वो यहाँ पे शायद हाँ ये यहाँ पे है। इसमें अलग कलर्स आते हैं इसमें भी। जैसे ये है सेंसिवेरिया, ये वाला सेंसिवेरिया है, ये छोटा वाला, इसमें मदर इन लॉ स्टंग सेंसिवेरिया ये काफी बोलते हैं। ऐसे ये सब प्लांट्स आप इसमें सब लगा सकते हो। जैसे ये भी एक तरीके का मनी प्लांट है। ये सब ये जो है, ये मेरे सारे कोकीडामास, ये 2-3 साल पुराने कोकीडामास है। ये आप देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं डालती हूँ और ना ही बार बार खोलती हूँ। इसकी देखो वैसा ही रखा हुआ है। ये कुछ इसमें खराब, मतलब थोड़ी सी पुरानी हो गई वुल, ये वुल से बांधा हुआ है, लेकिन ऐसे ये देखो इतना घना और इतना अच्छा हो गया है। तो आपको बार बार इसको खोलने की करने की ऐसे जरूरत नहीं रहती है ज्यादातर। वो भगवान न करे कि कुछ हो जाए प्लांट को, तभी आप खोल के फिर इसमें दूसरा प्लांट लगा सकते हो उसी मिट्टी में, थोड़ा सा खाद वगैरह वापस ऐड करके। लेकिन हो सके जब तक आप इसमें स्टर्डी प्लांट्स यूज किए, जो मैं ऐसे बता रही हूँ यहाँ पे स्टर्डी प्लांट्स, जैसे ये सेंसिवेरिया है, ये वाला भी यूज कर सकते हो। ये जो है एक एलिफेंट ईयर्स इसको कहते हैं, सिंगोनियम या एलिफेंट ईयर्स। ये इसमें भी 3-4 वैरायटी आती है, अलग अलग कलर्स वगैरह आते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो। और स्पाइडर प्लांट यूज कर सकते हो, मनी प्लांट के कई वैरायटीज आते हैं। ऐसे काफी प्लांट्स हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन स्टर्डी प्लांट यूज कीजिए। फ्लावरिंग प्लांट्स और वो प्लांट्स मत यूज करिए कि जो मतलब सीजनल प्लांट्स हो, जैसे 6 महीने ही चलते हैं फिर उसके बाद नहीं चलते, जैसे थोड़े बहुत सीजनल प्लांट्स रहते हैं, वो प्लांट्स आप इसमें मत यूज कीजिएगा। जो पूरे साल चलने वाले जो प्लांट्स रहते हैं, जैसे जेड प्लांट है, जीजी प्लांट भी कहते हैं उसको, फर्न्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्न्स भी रहते हैं ना, बहुत सारे टाइप्स के फर्न्स आते हैं, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। जैसे ये भी यूज कर सकते हो आप इसमें, उसको कहते हैं फॉक्सटेल भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे कई है। और मनी प्लांट की अलग अलग वेराइटीज है, जैसे ये भी एक वेराइटी है मनी प्लांट का, जैसे इसको मार्बल मनी प्लांट कहते हैं। ये वाला मनी प्लांट भी आप यूज कर सकते हो। ये फर्न है, इसमें पीछे फर्न आप यूज कर सकते हो। मतलब काफी प्लांट्स जो है। बाम्बू वाला प्लांट यूज कर सकते हैं क्या? बैम्बू प्लांट अगर आप नीचे रख रहे हो, मतलब इसको अगर हैंग नहीं करो, क्योंकि हैंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होएगा बैम्बू प्लांट में। अगर आप हैंग नहीं कर रहे हो, नीचे रखने के लिए, अगर मैं बताऊंगी आपको नीचे रखने का तरीका भी, अगर आप नीचे रखने के लिए बना रहे हो तो आप बैम्बू प्लांट भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैम्बू प्लांट यूज करने में। ओके, थैंक यू। अभी इसको ऐसे, ये जो है ये फाइनल है, इसी को अगर आप ऐसे हैंग, मतलब रस्टी लुक देना है तो इसी को भी अगर आपको ऐसे हैंग करना है तो आप ऐसे हैंग कर सकते हो। और नहीं तो अगर आपको थोड़ा कलरफुल बनाना है तो आप ये जूट बैग मैंने यूज किया, उसकी जगह अपने पुराने जो दुपट्टे रहते हैं उनको भी आप यूज कर सकते हो।
और पुराने मतलब सॉक्स वगैरह है उसके अंदर भी आप भर के ऐसे बना सकते हो। सेम सॉक्स के अंदर पुराने जो वुलन सॉक्स रहते हैं और रहते हैं उसको भी अगर आप उसको भी आप यूज कर सकते हो। पुराने सॉक्स वगैरह में भी इसको बांध के आप यूज कर सकते हो। वैसे वो भी एक तरीका है इसको यूज करने मतलब बनाने का। और पुराने दुपट्टे वगैरह भी आप कलरफुल बनाना हो, फिर वैसे इसको डेकोरेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये है वुल, येलो कलर की वुल है ये, आप मेरे को बताती हूँ। ये येलो कलर की वुल है, इससे मैं आपको बताऊंगी तो आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे मैं इसको टाइंग करती हूँ। पहले जो इसका टाइंग जो करते हैं इसमें अपने को ऐसे एक नीचे सर्कल बनाना है। ये व्हाइट चॉक से मैं आपको सर्कल बना के बताती हूँ तो इसमें क्लियरली दिखेगा आपको। ऐसे एक सर्कल इसलिए बनाना है क्योंकि ये सर्कल अपने को छोड़ते हुए डोरी टाई करना है ताकि वो डिजाइन आए जो नीचे से डिजाइन मैं आपको भी बता रही थी, और ऊपर से भी जो डिजाइन है ना वो क्रॉस जो शक्करपारा डायमंड, ये देखिए ऐसे ये दिख रहा है ना आपको कैमरा में। एनीवन गिव मी अ थम्स अप? वैशाली जी, आई कैन सी यू। या सो दिस इज हाउ यू मेक। नीचे से एक सर्कल बना लीजिए इसको, और फिर उसके बाद में ये है ऊपर से आप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ पे इसको टाई कर दो ऐसे। टाई अगर टाई आपको कंफर्टेबल है तो टाई कर दो, अगर ऐसे हाथ में रख के भी आप बना सकते हो तो हाथ में रख के बना लीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल हो। मैं ये डोरी में इसको हल्का सा यहाँ पे ऊपर बांध के एक आगे का सिरा खुला छोड़ रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ अभी। मैंने इसको यहाँ पे डोरी के अंदर डाल के बांध दिया और एक हिस्सा ऐसे ही थोड़ा सा धीरे छोड़ा है ताकि मैं वापस जब क्लोज करूंगी ना तो इसको आप बांधने में क्लोज करने में ये काम में आएगा। और ये वाला हिस्सा ऐसे बांध के अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर लाइक दिस, और नीचे यहाँ से ले रही हूँ। अभी 2-3 राउंड्स करूंगी तो आपको पता चलेगा। वापस ऊपर जब ला रही हूँ तब यहाँ पे डोरी एक के ऊपर एक आएगी। when I am bringing it here up, ये डोरी जो है यहाँ पे, यहाँ ऊपर जब मैं ला रही हूँ ये डोरी यहाँ पे एक के ऊपर एक आ रही है। इस जगह पे डोरी एक के ऊपर एक आ रही है। फिर यहाँ से डोरी क्रॉस होते हुए आगे की तरफ निकल रही है ऐसे। देखिए ये मेरी फर्स्ट डोरी है, ये वाली ये फर्स्ट डोरी है। फिर ये सेकेंड डोरी है। ये फर्स्ट डोरी मैंने डाली, फिर यहाँ पे ऊपर क्रॉसिंग हुई, उसके बाद मैंने फर्स्ट डोरी के आगे सेकेंड वाली ये डोरी निकाली है। फिर नीचे से वापस क्रॉसिंग हो रही है। नीचे यहाँ पे ये जो राउंड है ना, राउंड जो आपने बनाया है, ये जो व्हाइट राउंड बनाया है उसके साइड में वापस एक क्रॉसिंग हो रही है। तो ऊपर एक बार और नीचे एक बार क्रॉसिंग हो रही है। जब ऊपर क्रॉसिंग होती है तो एक के ऊपर एक एक आ रही है डोरी, और जब नीचे क्रॉस हो रही है तो साइड से ऑपोजिट साइड में जा रही है। आवाज बंद करो तो दो। क्या करूं, मुझे अटेंड करना पड़ रहा है। ऊपर नीचे अपने ऐसे लेंगे तो ये डोरियां एक के बाद आएगी। जैसे ये वाली मेरी फर्स्ट डोरी है, यहाँ पे ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ऐसे ये ऐसे आएगी। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, जब एक साइड पूरा राउंड खत्म हो जाता है डोरियों का, वो डबल जाती है तब। और जब वो डबल जाती है डोरियां तब वो इसमें ऐसे ये वाला आता है। जैसे ये वाला जो है ना, ये ऐसे डायमंड शेप ये जो डायमंड शेप बन रहा है ना यहाँ पे, ये दिख रहा होगा यहाँ पे डायमंड शेप बना है। ये जब वापस क्रॉस जाती है डोरियां तब वो डायमंड शेप बनता है। और फिर नीचे से ये जो अपने सर्कल छोड़ता है ना, उतना बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा छोटा, साइड से लेते लेते थोड़ा सा छोटा सर्कल यहाँ पे ऐसे बनता है। ये जनरली अपने कोई भी वो स्टार्स वगैरह डिजाइन भी बनाते हैं, छोटे बच्चे वो संचे से बनाते हैं ना डिजाइन, उसमें भी ये ऐसे आता है। वो वैसी डिजाइन सी ऐसे नीचे से ऐसे बनेगी। ये बहुत खूबसूरत लगता है ऐसे डिजाइन बनने के बाद। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से 1-2-3 बार आप जैसे देखोगे ना, तो वापस से वो ट्राई करोगे तो अपने आप आपको ये ऐसे डिजाइन बन जाएगी। ऐसे देखो ये डायमंड बन रही है डिजाइन में, तो ये बहुत प्यारा लगता है। ऐसे ये डिजाइनिंग आप ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बनाना कैसे जो, और इसको सजाना कैसे, ये मैंने 2 तरीके आपको बताए सजाने के।
अब इसको कैसे आगे की इसकी कैसे कैसे इसका देखभाल कैसे करना है, गिफ्टिंग कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये सब चीजें मैं आपको बताती हूँ। अभी जैसे इसका हो गया कि आपने इसको बना दिया, अभी बनाने के बाद इसको अगर आपको बालकनी में हैंग करना है तो आप कैसे हैंग किए करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये एस हुक मैंने आपको बताया था, एस हुक मैंने आपको बताया था। एस हुक से जो ये वुल है उसमें मत फंसाइए आप एस हुक, और ये जो डोरी आपने जिसमें अपने बांधी थी सुतली जिसको अपने बोलते हैं उसमें ऐसे फंसाइएगा। इसको ऐसे फंसा दिया और ऊपर से आप कोई भी कलरफुल डोरी सुतली वगैरह जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। ये है सुतली, डोरी, कलरफुल वायर, स्ट्रिंग, जो भी आपको अवेलेबल है आपके पास, या जो आपको लगाना हो, फैंसी भी कुछ लगाना हो तो वैसे भी आप लगा सकते हो। वो ऐसे लगा के फिर इसको आप ऐसे, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे आपकी बालकनी में जब हैंग होएगा ना तो ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे। तो ये कोई भी एंगल से आप लगाओ तो कैसे भी आप लगाओ ये ऐसे घूमता रहेगा और ये दिखता रहेगा आपको। लग रहा है ना सुंदर? ये वाला हिस्सा आपका, हाँ थैंक यू वैशाली जी, बिकॉज आई कैन सी यू ऑन द स्क्रीन। शीला जी एंड वैशाली जी, टू ऑफ देम आर टू बी सीन ऑन माय स्क्रीन। ये वाला जो है ये ऊपर से ऐसे हैंग होगा। ये वाला चीज आप ऊपर से हैंग करोगे, आपका जहाँ पे भी ऊपर वो है वुडन रॉड है या आपका बीम है या ऊपर जहाँ पे भी है वहां आप ये ऊपर वाला हैंग हो जाएगा और नीचे वाला ये लेवल पे आपका रहेगा। तो ये लेवल आप अपने हैंड के लेवल पे रखिए, जैसे आप खड़े रह के उसको उतार सकते हो उस वाले लेवल पे ये वाला हुक रखोगे तो आपको फिर बाद में निकालने में भी आपको कंफर्टेबल रहेगा। जैसे निकालना क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हो गया आपका हैंगिंग, बनाना और हैंग करना। नाउ आई विल शो यू हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। ये निकाला आप, अब जैसे इसको वाटरिंग कैसे, आप पूछोगे कि अब मैंने बना तो दिया, अभी वाटरिंग कैसे करूं? वाटरिंग एक तरीका है, आप इसको स्प्रे कर सकते हो। जहां ये हैंग हुआ है वहीं पे आप उसको ऐसे स्प्रे कर सकते हो। ऐसे 3-4 बॉटलें जो अपनी नॉर्मल पानी की बॉटलें हैं इसमें सामने होल करके ये बहुत अच्छा वाटर उसके जैसे काम में आता है। वाटर स्प्रिंकलर जैसे आप इसको यूज कर सकते हो, होममेड वाटर स्प्रिंकलर। बिकॉज मेरा ज्यादातर ऐसे ही रहता है कि घर के चीजों से ही अपना काम बन जाए। अपनी बुद्धि वैसी होती है इंडियंस की कि अपने है ना जो भी चीज है अपना उसका कुछ ना कुछ फंडा निकाल ही लेते। तो ये स्प्रिंकलर है आपका होममेड, तो इससे आप ऐसे फ्रॉम वेस्ट बोला जाएगा। हाँ, इससे आप ऐसे स्प्रिंकल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो। फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि भाई नहीं बहुत गर्मी है, मौसम नॉर्मल हो तो इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं बहुत गर्मी है, मेरे प्लांट्स एकदम सूख रहे हैं, इनको मैं बहुत ज्यादा पानी दूं, थोड़ा केयरिंग ज्यादा चाहिए, तो आप इसको जहां से हुक से निकालिएगा और फिर इसको 5 to 10 मिनट्स ऐसे कोई भी तब आपके पास 8-10 प्लांट्स है, मेरे पास ऐसे 8-10 प्लांट्स है तो मैं उनको निकाल के बाल्टी में छोड़ देती हूँ ऐसे 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के लिए ऐसे पानी, इसके अंदर पानी है, पानी की बाल्टी के अंदर 5 से 10 मिनट छोड़ दो, फिर वापस निकाल के और इसको यहाँ पे आप, थैंक यू सो मच, यहाँ पे आप निकाल के रख दीजिए थोड़ी देर। जब पानी इसका निकल जाए या एज इट इज आपको हैंग करना है, आप जहाँ हैंग किया वहाँ पे पानी गिरेगा तो आपको चलेगा तो नो प्रॉब्लम, आप वहां रख दीजिए। नहीं तो सिंक पे एक 10-15 मिनट रख के जहाँ आपको वापस प्लेस करना है वहां आप प्लेस कर सकते हो। ये इसका हो गया केयरिंग, मतलब हाउ टू वाटर इट एंड हाउ टू केयर इट। अगर जैसे भी बहुत लोग बोले कि water plates when we travel, plants when we travel, that is another different this thing. We'll take it some other time. Right now we are doing kokedamas, so let's concentrate on that. तो ये वाला है, sorry I just missed it. हाँ, ये पानी ऐसे डाल दिया आपने और हैंग, जैसे किसी ने बोला कि इसको मैं कैसे मैन्योर कैसे दूं, तो मैं एक लिक्विड मैन्योर्स, लिक्विड फर्टिलाइजर्स आपको बताने वाली हूँ। उसमें जब मैं वो जो बताऊंगी वो पानी में आप डाल दीजिए। जैसे पानी बाल्टी में आप पानी रख रहे हो पिलाने के लिए इनको, उसी में वो लिक्विड फर्टिलाइजर्स मैं आपको बनाना बताऊंगी। वो लिक्विड फर्टिलाइजर्स थोड़े इसमें ऐड कर दीजिए आप। तो 2-3 महीने में या 1 महीने में भी जैसे आपको जरूरत लगे कि मेरे प्लांट्स एकदम थोड़े से जरूरत है उनको थोड़े ऐसे कि वो वैसे आप उसको उसमें वो थोड़ा सा फर्टिलाइजर डाल दीजिए तो उसमें पानी वो ले लेगा। ये हो गया। और हाँ, हाउ ऑफन, समवन इज आस्किंग हाउ ऑफन शुड आई वाटर माय प्लांट्स।
whenever the thumb rule for watering your plants is whenever दो उसकी ऊपर की सतह जो आपके ये प्लांट्स है इसको ऐसे आप इससे नीचे टच करके देखो और थोड़ा सा खुरद के कि ऊपर से हाफ से 1 इंच तक की मिट्टी सूखी नहीं हो जाए तब तक आपको जरूरत नहीं है प्लांट्स को पानी देने की। पहले जैसा थंब रूल नहीं है कि भाई रोज पानी देना ही पड़ेगा, वैसा सब नहीं है। कोई कोई प्लांट्स तो ऐसे जिसको महीने में 1 दिन 15 दिन में 1 दिन ऐसे भी आप वाटर करते हो तो भी चलता है, वो प्लांट टू प्लांट डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ा थंब रूल है कि आप इसको टच करके देखो मिट्टी को, अगर आपकी मिट्टी गीली है एटलीस्ट ½ इंच तक, बहुत लोग तो बोलते हैं 2 इंचेस, लेकिन 1 से 2 इंच भी बोलते हैं क्योंकि रूट्स 1 से 2 इंच के नीचे ही होते हैं। लेकिन आप एक चेक करके ½ इंच तो एटलीस्ट कम से कम मिट्टी आपकी सूखी हो तभी पानी डालीजिए, क्योंकि प्लांट्स ज्यादा पानी से जल्दी मरते हैं बल्कि कम पानी से नहीं। कम पानी डालो एक बार का उनको चल जाएगा, लेकिन ओवर वाटरिंग अगर आप कर देते हो आपके प्लांट्स तो आपके प्लांट्स बहुत जल्दी मर जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उनको रिवाइव करने के लिए। एक बार कम पानी डाला हुआ प्लांट आप बचा सकते हो, लेकिन ज्यादा पानी डाला हुआ प्लांट बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरा मैं आपको बताती हूँ इसको प्रेजेंटेशन। अभी आपने इतना सुंदर ये कोकीडामा बनाया, इतना सुंदर भी सजाया। अभी आप बोलेंगे बाहर में हैंग करूं तो मेरे जो गेस्ट आए आप फ्लॉन्ट तो करेंगे, आप अच्छी ड्रेस भी पहनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं दिखाऊं सबको, तभी आपको उसका मजा आता है। वैसे आप अच्छा सा कोकीडामा बनाए हो और बालकनी में तो कोई जा ही नहीं रहा है तो मैं सबको दिखाऊं कैसे। तो जब आपके गेस्ट आए तो आप उसको डाइनिंग टेबल पे अरेंज कर सकते हो, सेंटर टेबल पे अरेंज कर सकते हो, साइड टेबल पे, जहां पे भी आपको चाहिए वैसे अरेंज कर सकते हो। उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि कैसे आप उसको अरेंज कर सकते हो। जो जैसे अपने पास सबके पास ये ऐसे प्लेट्स रहती है डिफरेंट शेप्स एंड साइज की, इसके अंदर ये ऐसे ये टेबल्स वगैरह रहते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के, ऐसे अपने शॉप्स में मिल जाते हैं। ऐसे 2-4 आप रख दो ऐसे, और उसके साथ में आप प्लांट को ऐसे रख सकते हो। इसमें ये वाला प्लांट जो है ये ऐसे आपने प्लांट रख दिया इसके अंदर, तो ये साइड में ऐसे पूरा लगा दिया। तो ये ऐसे देखिए, ऐसे ये प्लांट है और ये प्लॉट है, ये देखिए दिख रहा है ना, ऐसे सुंदर सा आप अपने सेंटर टेबल, हाँ सुंदर सा आप अपने सेंटर टेबल, कॉर्नर टेबल, डाइनिंग टेबल कहीं पे भी आप रख सकते हो। ये एक तरीका है, अलग अलग तरीके हैं काफी सारे। जैसे ये हम लोग में जनरली दिस इज बेसिकली मैं ऐसे ये ब्लेसिंग स्टोन्स बनाती हूँ। ये जैसे मैं जो भी ब्लेसिंग्स मेरे को मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मेरे घर में जिस किसी के लिए भी मेरे को जो भी चाहिए, जैसे इसमें प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ है, फोकस्ड, लविंग, केयरिंग, हेल्दी, हैप्पी, रिस्पेक्ट, एफिशिएंट, मतलब जो ब्रिलियंट, सक्सेसफुल, जो अपने विशेस देना है वो विशेस के मैं स्टोन्स बनाती हूँ। मैं ये सेल भी करती हूँ बना के। तो इसके साथ में भी अगर आप ये ट्रे में ऐसे सब रख दिया और उसके साथ ये प्लांट रख दिए तो आपका एस्थेटिक सेंस का सेंस हो गया और ये विशेस के विशेस आपके ऐसे हो गए। तो आप इसको ऐसे भी सेंटर टेबल या इस पे किसी पे भी आपको अरेंज करना है तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ऐसे बहुत है, मेरे पास एक स्टैंड है, मैं बाद में आपको बताऊंगी लेटर ऑन। एक स्टैंड है, उसके ऊपर भी जैसे 3 स्टाइल्स ऐसे, जैसे स्टैंड्स वगैरह आते हैं तो उसके ऊपर भी आप 2-3 कोकीडामास ऐसे लगाओ। जैसे वो अभी एक आइडिया मैंने दिया, नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज इट, हाउ बेस्ट यू कैन यूज इट एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। मतलब बोलते ना, बस मैंने आपको पंख दिए हैं, उड़ना आपका है, आपको है, और कितना दूर उड़ो और कैसे दूर उड़ो वो आपका है। अभी नेक्स्ट है, मैं इसको आपको प्रेजेंटेशन बता दिया घर में कैसे। अभी आपको इसको गिफ्ट करना है, तो गिफ्टिंग करने के लिए आप कैसे गिफ्ट करोगे? आप एक छोटी सोने की गिन्नी भी अगर देते हो तो उसको ऐसे ही नहीं देते किसी को, उसको अच्छे से रैप करके फाइनली बहुत अच्छे से सजा के देते हो। वैसे अगर आप इसको गिफ्ट करना है तो थोड़ा सा रैपिंग और गिफ्टिंग सजाने का कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि कोकीडामा को अगर आप गिफ्ट कर रहे हो तो कैसे गिफ्ट करेंगे। जनरली ये ऐसे बैग्स भी आते हैं अपने पास में जो लड्डू में इसमें वगैरह में मिलते हैं अपने को गिफ्ट्स वगैरह में, तो इसमें भी डाल के आप ऐसे इसको ऐसे गिफ्ट कर सकते हो। ये इसका चेंज हो गया लुक, पूरा एकदम ही चेंज हो गया। आप इसको ऐसे भी बांध कर दो, ऐसे ही टाई कर दो, घर में जब लगाना है ऐसे कर दो, ये एक तरीका है। नेक्स्ट एक और मैं बताती हूँ आपको, इसको आप फ्लावर्स वगैरह से भी ऐसे सजा सकते हो। जैसे ये फ्लावर्स है, ये नॉर्मल ऐसे फ्लावर्स ऐसे
बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं ऐसे अलग अलग टाइप के, बर्ड्स आते हैं, बटरफ्लाईज आते हैं, ये सब बाजार में बहुत एकदम आराम से मिलते हैं डेकोरेट करने का सामान। तो अपना नॉर्मल पिन से या जूड़ा पिन से या किसी से भी आप इसको ऐसे इस पे ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे ये फ्लावर्स ऐसे लग गए। एक और मैं बताती हूँ आपको, ये ऐसे लगा दिया एक, या फिर ये एक और मैं बताती हूँ आपको। ऐसे कोई भी पिन्स जैसे ऐसे भी पिन आते हैं बाल में लगाने वाली भी, इसी से भी ऐसे लग के आता है। ये ऐसे आप लगा सकते हो, ऐसे भी आप इसको सजा सकते हो। मतलब ये सब डेकोरेशन है, ये अभी आपका तरीका है आपको कैसे करना है और कितना आपको सजाना है और कैसे आपको उसको आगे बढ़ाना है। ऐसे छोटी छोटी बर्ड्स भी आती है, वो आप बर्ड्स भी लगा सकते हो इसमें। काफी आइडियाज ऐसे आप कर सकते हो। बर्ड्स लगा दिया, ये सब जो जो आपको लगाना है। अभी दिख नहीं रही है मेरी बर्ड, पता नहीं कहाँ चली गई, उड़ गई लगता है। यहाँ पे रखी थी। बर्ड्स वगैरह से कुछ भी आप इसको लगा के ऐसे सजा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि यही लगाए हैं। वो भी आपके आइडियाज है, आप कितना भी उसको यूज कर सकते हो। तो ये हो गया कोकीडामा। अभी इसके अंदर किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे को बोलिए, तो नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ। मैडम इसमें कितना टाइम में आपको धूप दिखाना होता है? लाइक सनलाइट के लिए क्या रहेगा फिर इसमें, हाउ ऑफन? सनलाइट एक्चुअली बाहर अगर आपका बालकनी में रहेगा तब तो उसको थोड़ी बहुत सनलाइट आएगी। ज्यादातर आप ऐसे ही प्लांट्स यूज कीजिए जिसको थोड़ी सी सनलाइट, मतलब इंडोर प्लांट्स जो रहते हैं ना, उनको भी जो बोलते हैं इंडोर नाम है, लेकिन हर एक प्लांट को थोड़ी बहुत सनलाइट तो चाहिए ही। तो जैसे छन के सनलाइट आती है, इससे रूफ रहने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। छन के जैसे साइड से, बालकनी के साइड से, विंडो के साइड से, कहीं से थोड़ी सी ऐसे, मतलब टुवर्ड्स द विंडो, टुवर्ड्स द डोर, जहाँ पे थोड़ी सी धूप है और अच्छी बेसिकली अच्छा उजाला हो और थोड़ी सनशाइन हो, वैसे एरिया में आप इसको रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसको थोड़ा चाहिए, तो फिर निकाल के बाहर रख दीजिए थोड़ी देर, फिर वापस अंदर ले आइए। लेकिन बाहर रखो तभी भी ऐसे टाइम पे कि मतलब सिर्फ फ्रेश एयर उसको मिल जाए थोड़ी, मतलब अंदर उसको इतनी फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। जैसे कंडीशंस में आपके घर में है उसी कंडीशंस में आप बाहर रखिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि अंदर तो एकदम कम धूप में और बाहर ले जाके एकदम तेज धूप में रख दिया और आप बोलेंगे कि शर्मिला जी ने बोला कि थोड़े दिन में एक बार बाहर दिखाना है तो मैं एकदम धूप में रख देती हूँ। धूप में रख देंगे, यहाँ पे एकदम आप ही सोचो, आप एकदम एसी में हो, वहां से एकदम धूप में चल जाओगे तो आपकी हालत क्या होगी। वैसे ही ये लोग को भी प्रेम से रखिए, थोड़ा जितना जैसे वेदर कंडीशंस अंदर है उसी हिसाब के थोड़े कंडीशंस में ही आप बाहर रखिए। ऐसे नहीं बहुत हल्की सी भीनी धूप में या शाम की तरह टाइम थोड़ी देर बाहर बालकनी में रख दीजिए, फिर सुबह वापस ले आइए। उतना ही, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा धूप को एकदम मत दिखाइएगा। शर्मिला जी अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं और डे लाइट है उसमें रखेंगे तो ठीक रहेगा ना? हाँ चलेंगे, वैसे ही प्लांट्स आप चूज कीजिए, वैसे ही प्लांट्स चूज कीजिए। आपका माली आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर देगा, क्योंकि मैं अभी इतनी डिटेल में यहाँ पे ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक एक प्लांट्स आपको बताऊँ, एक एक नाम आपको बताऊँ, वो फिजिबल नहीं है। लेकिन जनरली अपने जाते हैं उसमें तो बता देते हैं नर्सरी में माली लोग की प्लांट्स वो लोग बता चाहिए या इसको धूप चाहिए। अच्छा शर्मिला जी, इसमें कोकोपीट भी तो मिला सकते हैं मिक्सचर में? हाँ कोकोपीट मिला सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप मिलाइए। मैं कोकोपीट ये सब चीजें जो है, मेरा क्या रहता है, जो घर में अवेलेबल है उससे आपका काम चल जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोकोपीट तो है नहीं, चलो मैं आज नहीं कल काम करती हूँ, वैसे नहीं। घर में कोकोपीट है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोकोपीट की जगह अपना ये इट्स ओनली अ मीडियम, जैसे मिट्टी है वैसे ही कोकोपीट में बहुत कोई एक्स्ट्रा ये नहीं है कि जैसे मैन्योर्स है या वो वैसा कुछ नहीं। कोकोपीट में तो मॉइस्चर के लिए ठीक है, बेटर है। मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर उसमें रिटेन नहीं करता है, मॉइस्चर जल्दी निकाल देता है उसमें से। हाँ मिट्टी में से पानी, उसमें कोकोपीट में से पानी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, मॉइस्चर ज्यादा नहीं रहता है। वो ज्यादातर सक्यूलेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि उसको सक्यूलेंट्स को ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए। बाकी सब प्लांट्स के लिए जरूरत नहीं है। और ज्यादातर ऐसे जो स्टर्डी प्लांट्स रहते हैं, जो कड़े तहने वाले, उनको तो आप कोकोपीट में वो सेट भी नहीं होते, क्योंकि उनको थोड़ा सा वो ऐसी मिट्टी चाहिए जो जमे उनके आसपास पे और वो पकड़ के रखे। एकदम जो सिंपल सादे प्लांट्स रहते हैं उनको ही जमता है। सॉफ्ट प्लांट्स चाहिए। हाँ सॉफ्ट प्लांट्स के लिए। अभी अपने आगे चलते हैं, समय काफी हो जा रहा है, ऑलरेडी 4 o'clock चलेंगे तो। हाँ बाकी सब क्वेश्चन बीच में लेते रहेंगे, लेकिन अभी हम आगे चलेंगे तो। हाँ अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ।
अभी एक अपने कोकीडामा यहाँ पे काम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ, वो है मैन्योर आउट ऑफ किचन वेस्ट। अभी अपने किचन वेस्ट से घर में कैसे मैन्योर बनाए, उसको हम लोग हमारी गार्डनिंग की लैंग्वेज में जैसे सोना भी बोलते हैं, ब्लैक मैजिक सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छे अपने को बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए उसको एक तरीके का सोना या मैजिक सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि जिसी में भी आप डाल दो वो एक मैजिक की तरह उसमें प्लांट्स एकदम अच्छे ग्रो होंगे और बहुत हेल्दी हो जाएंगे उससे प्लांट्स। तो ये जब आप बना लोगे तो ये इसमें डायरेक्टली इसमें किसी का म्यूट कीजिए ना, किसी का अनम्यूट लग रहा है, थोड़े डिस्टरबेंस आ रहे हैं। श्वेता सबको म्यूट। हाँ, तो ये बनाना का तरीका मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद इसको यूज कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें फर्स्ट क्या है, ये जो है मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक प्लास्टिक का डब्बा ले रही हूँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहेगा, यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन आपको इसको बनाने के लिए अर्दन पॉट ही लेना है, जो अपनी मटकियां रहती है ना, रांझन या मटकियां, या अपनी पुरानी मटकियां भी जो अपन पानी की उतार देते हैं, नहीं लेके आते तब पुरानी उतार देते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो। या पुराना गमला बिना छेद का रहेगा तो भी चलेगा, और छेद है तो उसमें छेद क्लोज कर दीजिए आप, छेद की इसको जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर नीचे कुछ भी आप थोड़ा सा कपड़ा लगा दीजिए या कुछ भी लगा के आप छेद बंद कर दीजिए उसका। फिर उसके बाद में आप उसको ये बनाइए। इसके अंदर क्या करना है अपने को, फर्स्ट 2 इंचेस लेयर एक नॉर्मल सॉइल डालना है, कोई भी अपनी जो ये मिलती है ना अपने नर्सरी में, जो भी मिट्टी मिलती है गार्डन सॉइल, वो या कहीं पे भी आपके गार्डन से भी थोड़ी सी सॉइल आप लेके आ जाओगे, लाल रॉ तो चले या ब्लैक सॉइल, व्हाटएवर इज अवेलेबल चलेगा। वो नीचे 2 लेयर्स आपको सॉइल डालनी है इसमें। ये 2 इंचेस नीचे अपने ऐसे सॉइल डाल रहे हैं इसमें, मैं बताती हूँ आपको फिर। ये नीचे को दिख रहे को दिख रहे आप ये देखिए, ये 2 इंच ऐसे, इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक अप्रोक्सीमेट 2 इंचेस चाहिए कि ऐसे, मतलब थोड़ा बहुत कम ज्यादा इधर उधर चलता है, ये आपको दिख रहा होगा। ये 2 इंचेस मैंने नीचे लेयर ले लिया सॉइल का। इसके बाद अपने किचन वेस्ट, मतलब किचन का जो आपका सामान है, जैसे आप सब्जियां कट करते हो उसके पील्स है, फ्रूट्स कट करते हो उसके पील्स है, बीज वगैरह जो भी अवेलेबल है, या पूजा आप लोग करते हो घर में तो पूजा के फूल वगैरह आपके रहते हैं, वो जो आप अपने घर में आप मतलब आपके पूजा के फूल इतने अच्छे उसमें वाइब्रेशंस रहते हैं, आपके भगवान को चढ़े हुए वो फूल है, तो उसको आप फेंकना नहीं चाहते, आपका मन नहीं करता है फेंकने का, तो उसको भी आप रख लीजिए और उसको भी आप इसमें सेट कर सकते हो। तो आपके घर में और आपके प्लांट्स को हेल्दी वाइब्रेशंस वो देंगे। इसके बाद में आपको इसमें डालना है 5 to 6 इंचेस ऑफ अपना किचन वेस्ट। ये देखिए, ऐसे मैं मतलब एक दिन में आपका अगर इकट्ठा होता है, आपकी बड़ी फैमिली है तो इट्स वेल एंड गुड, एक दिन में इकट्ठा कर लीजिए, और नहीं तो आपकी फैमिली छोटी है, एक दिन में आपका नहीं होता है, तो आप ऐसे फ्रिज में ऐसे बॉक्सेस डाल सकते हो और इसके अंदर आप रख सकते हो। 3-4 दिन का कचरा इकट्ठा करके फिर आप काम कर सकते हो वैसे। तो एट अ टाइम आप एक लेयर लगा दो, फिर 3-4 दिन बाद दूसरा लेयर लगा दो, वैसे भी चलता है, और एक साथ आप 2-3 लेयर्स लगा दो, वैसे भी चल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ योर पॉट विच यू आर टेकिंग। जैसे आप शैलो वाला ले रहे हो वैसे, या हाइट वाला ले रहे हो तो वैसे, लेकिन 2 या 3 से ज्यादा आप लेयर्स इसमें मत लगाइएगा। ये मेरी वो है एडवाइस है आपसे, क्योंकि वो फिर गलने में बहुत, डालने में भरने में भी टाइम लगता है, और फिर गल के किचन वो मैन्योर बनने में भी फिर टाइम लग जाता है। तो ये ऐसे इसमें आपको डालना है ऐसे। ये चॉपिंग करके रख दिया मैंने सब, जैसे जैसे मेरी सब्जी में सब्जी कट करती हूँ ना, वैसे ही इनको भी चॉप करके रख देती हूँ, क्योंकि वैसे काम थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो फिर वापस से ये क्या गलने में भी इजी होता है। चॉप की भी सब्जी रहती है ना तो फटाफट इजीली गल जाती है, इसलिए इसको अपने ऐसे चॉप करके रखते हैं।
और इसको दबाना नहीं है आपको, इसको दबाना नहीं है, इसको हल्का हल्का ही रखना है, क्योंकि इसका हवा का जो आना जाना है इसमें वो उसी से आपका ये गलेगी सब्जी। तो इसको आप ऐसे दबाइए मत, इसको ऐसे 4 से 5 इंच का ऐसे ये लगा दीजिए किचन वेस्ट। किचन वेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर आपको लगाना है एक लेयर वापस मिट्टी लगानी है, जिससे ये सिर्फ ढक जाए उतनी, मतलब नीचे तो आपने लगाया 2 इंच का मिट्टी, उसके बाद आप 5 से 6 इंच या 4 इंच जैसे भी है आपके पास सब्जी अवेलेबल वैसे लगा दीजिए। ये लगा दिया, इसके बाद आपको सिर्फ ये ढक जाए उतनी ही मिट्टी, मतलब ये ऊपर से ढक जाए उतनी ही मिट्टी डालना है। वैसे 1 आधा इंच 1 इंच जैसे भी है उतनी ही आपको इसमें मिट्टी डालनी है, ये ऐसे। और ये मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए मिट्टी। इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता है उसको कंपोस्ट बनने में। तो ऐसे ये मिट्टी आप इसमें गीली मिट्टी रखिएगा, सॉरी सूखी मिट्टी रखिएगा। ये इसमें ऐसे मिट्टी सूखी डाल दीजिए सारी। फिर इसके ऊपर एक आपको डालना है बटर मिल्क डालना है इसके ऊपर। ये बटर मिल्क जो है ये एकदम जरूरी इंग्रेडिएंट्स है। बटर मिल्क की छाछ जो अपनी नॉर्मल खट्टी छाछ रहती है अपने घर में, वो छाछ वापस ये मेरा वही स्प्रिंकलर बना हुआ है अपना, इससे मैं ऐसे थोड़ी सी 2 टीस्पून जितनी छाछ इसमें डाल रही हूँ। ये छाछ है एक मीडियम के जैसे यूज होता है आपके प्लांट्स को जल्दी गलाने के लिए और मिट्टी को कंपोस्ट बनाने में मदद करता है, फास्ट बन जाता है इससे। प्रोसेस जो मिट्टी का जो वेजिटेबल्स का कंपोस्ट बनने का जो प्रोसेस है वो इससे थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इसमें ऐसे डाल के आप इसमें रखिए। फिर वापस एक और लेयर हो गया, एक ये फर्स्ट लेयर बन गया अपना, ये एक लेयर। फिर सेकंड लेयर वापस अपने इसके ऊपर लगाइए। होप सो कि सबको समझ में आ रहा होगा। ये सेकंड लेयर वापस ऐसे बना, ये सेकंड लेयर वापस इसको ऐसे बनाना है, मतलब सेम टू सेम। हम समझ में आ रहा है, मगर इसमें फ्रूट्स के भी छिलके डाल सकते हैं क्या? हाँ, फ्रूट्स, आपकी चाय पत्ती धोके, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, बस यही है कि कुक्ड फूड कुछ भी मत डालिए। कुक्ड फूड नहीं जमता है इसमें, क्योंकि उसमें फिर ये खराब हो जाती है, कंपोस्ट इतनी अच्छी नहीं बनती। कुक्ड फूड कुछ भी नहीं जाइए डालिए। आपका कुछ भी जो भी तो ये अनकुक्ड फूड का जो भी वेस्ट है वो आप इसमें डाल सकते हो। चाय हो गया पत्ती डाली जाती है मैडम धो के? हाँ, धो के चाय पत्ती का चीनी और चाय पत्ती का चीनी और दूध धो के अच्छे से निकाल दीजिए। अदरक उसमें रहेगी तो चलेगा, अदरक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पर वो गीली रहेगी ना चाय की पत्ती, थोड़ा सुखा दे क्या? हाँ, सुखा दे, थोड़ा सुखा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुखा के भी वो वैसे भी मतलब सुखा के भी इसमें डाल दो, मतलब क्या है वो जैसे आप आज सुबह में चाय बनाए दोपहर तक ड्रेन कर दो और फिर डाल दो, वो भी चलेगा। और नहीं तो अगर आपको ऐसे ही प्लांट्स में डालना है, ऐसे भी प्लांट्स में न्यूट्रिशन का काम करती है चाय पत्ती, तो उसको लेकिन आप अच्छा से सुखा के ड्राई करके वापस डालो तो वो डायरेक्टली प्लांट्स में आप डाल सकते हो। फिर ये वाला तो आप गला रहे हो तो फिर डालना है, लेकिन वो आप डायरेक्टली प्लांट्स में डाल सकते हो। जो सूखी हुई चाय की पत्ती रहती है आपकी, वो आप डायरेक्टली प्लांट्स में डाल सकते हो। मतलब जो यूज्ड पत्ती है उसको धो के धूप में सुखा के एक डब्बे में भर के रख दीजिए आप रोज की, और फिर एक थोड़ी आधे डब्बे जितनी भर जाए आपके सारे प्लांट्स में आ जाए जितनी, तो वो सारी प्लांट्स आप उसमें सारे प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी ऐसे मिट्टी में डाल दोगे तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मैन्योर फॉर योर प्लांट्स। अभी ये मैंने बताया आपको, देखिए मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ, फोन के आवाज ये वापस से एक बार रिपीट करती हूँ मैं आपको। नीचे 2 इंच अपने यूज किए हैं मिट्टी, फिर उसके बाद 4 से 5 इंचेस अपने यूज किए हैं किचन वेस्ट, फिर उसको सिर्फ कवर हुए जितनी मिट्टी, फिर उसके बाद में बटर मिल्क, वो हो गया एक सेट। फिर उसके बाद में अपने वापस से इसके ऊपर डाले हैं किचन वेस्ट, फिर उसके बाद अपने डालना है, अब ये मेरा लास्ट है, जैसे ये जो मेरा लास्ट वाला है तो इसके ऊपर मैं वापस से 2 इंच मिट्टी डालूंगी। जैसे बीच में मैंने जो डाला है वो सिर्फ मैंने इसको ढक जाए उतना ही डाला है मिट्टी, ये किचन वेस्ट मेरा ढक जाए बस उतना ही। लेकिन अब मेरा ये लास्ट है तो इसको मेरे को पैकअप करना है, तो मैं इसको 2 इंच वापस 2 इंच जितनी मिट्टी डाल दे रही हूँ। और इसमें मैं वापस से बोलती हूँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा 19-20 सब चलता है।
लेकिन बहुत ज्यादा 19-20 नहीं चलेगा, 18-20 नहीं चलेगा, 19-20 आप चला सकते हो। ये आपका हो गया। ये आपको वंस अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको प्लास्टिक में नहीं बनाना है, अर्दन पॉट में बनाना है, मटकी में बनाना है। और ये हो गया। इसके बाद वापस लास्ट राउंड में आपने ये ऐसे डाल दिया बटर मिल्क, ताकि ये वापस इसका प्रोसेस फास्ट हो जाए। अब इसको आप कोई भी कपड़े से, बारदान जो अभी मैंने बताया जूट, उससे ढक दीजिए। उसके ऊपर कुछ भी प्लेट वगैरह, पहले प्लेट रख के उससे ढक दीजिए ताकि ये सेफ रहे। और मतलब जैसे इसके ऊपर कुछ वजन रख सकते हो तो वजन रख दीजिए, ताकि कोई आपके घर भी चूहे आते हो या कुछ एनिमल्स हो, डॉग्स कैट्स, तो वो इसको नीचे गिरा नहीं दे, अपना खाना ढूंढते हुए आएंगे तो नीचे गिरा दे। और इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं हो और ज्यादा धूप नहीं आ रही हो यहाँ पे, और मतलब एक छांव वाली जगह में आप इसको रख दीजिए। और इसको 40 से 45 डेज आपको रखना है ऐसे ही, ताकि ये 40 से 45 डेज में फिर आपका खाद बन जाएगा। फिर ये जो सब्जियां दिख रही है ना आपकी, सब्जियों की जगह पूरी मिट्टी दिखेगी, ये पूरी मिट्टी बन जाएगी ये। और एकदम ऐसे जो ये वाली मिट्टी जो है ना, ऐसी जो ये मिट्टी दिख रही है, ऐसी की ऐसी आपकी ये मिट्टी, ऐसी की ऐसी आपकी ये मिट्टी बन जाएगी। ये आपने किचन वेस्ट से बनाई है? हाँ हाँ, ये मिट्टी जो ऐसे काली मिट्टी जो है ना, एकदम एक खाद वाली मिट्टी, ऐसी की ऐसी मिट्टी आपकी ये बन जाएगी ऐसी। और ये इसका टेस्टिंग ये है कि आपको मतलब जैसे 40-45 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बीच में अगर आपको टेस्ट करना है तो ऐसे खोद के, ऐसे थोड़ा सा जहां तक वेजिटेबल्स है वहां तक थोड़ा सा खोद के आप देखिएगा। अगर वेजिटेबल्स आपके हाथ में नहीं आ रहे, मतलब आपका एक टेस्ट वो है कि वो वेजिटेबल्स अगर हाथ में नहीं आ रहे आपकी बन गए। दूसरा टेस्ट ये भी है कि जैसे आप खेतों में जाते हो तो एकदम भीनी भीनी सी खुशबू जैसे आती है मिट्टी की, वो खुशबू आने लग जाएगी मिट्टी की, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये प्रोसेस हो गया, अच्छे से आपकी मिट्टी बन गई है। और अगर आपको चाहिए तो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अगर ये इसके ऊपर अगर आपको अवेलेबल है आपके पास और आप डालना चाहते हो, तो ये लेयर के ऊपर एक लेयर आप वो भी डाल सकते हो नीम पत्ती का। नीम की पत्तियां थोड़ी सुखा के, या हल्की सी, मतलब पूरी भी नहीं सूखे तो बस ला के थोड़ी सी एक दिन थोड़ी हल्की सूख जाए उसके ऊपर, उसके बाद नीम की पत्तियां इस पे डाल देंगे तो वो एक बहुत अच्छा, एंड वो मतलब कीड़े वगैरह जो हो जाते हैं ना मिट्टी में, कभी स्नेल्स वगैरह, वो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी मिट्टी में। थोड़ा सा, बहुत लोग आजकल बोलते हैं ना नीम केक डालिए, नीम केक डालिए, तो आपको नीम केक डालने की जरूरत नहीं है, आप इसी में नीम पत्ते डाल दीजिए तो आपका नीम केक वाला काम भी इसी मिट्टी में हो जाएगा। फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन करने की जरूरत नहीं रहती है। 40% ये लीजिए और 60% आप नॉर्मल जो रहता है ना अपना गार्डन सॉइल 50% वो लीजिए, 40% ये ले लीजिए, और 10% आप ले लीजिए ना ये काउ डंग जो सूखा हुआ है ना, गोबर, उसको सुखा के चूरा करके वो ऐड कर लीजिए। अगर फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरी मिट्टी बहुत चिकनी है और मेरे को ऐसे प्लांट्स लगाना है जिसको चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए, तो इसका एक और ऑप्शन है कि उसमें आप थोड़ी सी इसमें जो रिवर सैंड रहती है वो, या ये बजरी बोलते हैं अपने उसको, बजरी मतलब ये जो घर बनाने में ईंट यूज होती है ना, उस ईंट का बारीक चूरा करके, पाउडर करके उसको छान के वो भी मिला सकते हो। जो ये कोकोपीट वगैरह आप यूज कर सकते हो उसकी जगह ये भी हो जाएगा आपका। तो उससे क्या, अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल, मतलब पानी डालते ही सॉइल कैसी होनी चाहिए कि आप ऊपर पानी डाला 2 मिनट में नीचे गमले से पानी निकल जाए, ऐसी सॉइल आपके प्लांट्स की रहना चाहिए। वो एकदम बेस्ट है आपके प्लांट्स के लिए, वैसी ही सॉइल आपके प्लांट्स के लिए होना है। और वैसे बनाने के लिए अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो या तो उसमें आप बजरी डालिए या आप रिवर सैंड डालिए। अभी इसके लेके कुछ क्वेश्चंस है तो फटाफट पूछिए, नहीं तो मैं मेरे 3rd राउंड पे जाऊँ। ये जो आपका पॉट है, जो आप मट्टी बनाए हैं, इसमें एयर का कुछ रखेंगे, छेद करेंगे एयर से? नहीं, ये मैं प्लास्टिक में बनाई हूँ, आपको बनाना है पॉट में। तो पॉट तो वो जो मिट्टी का पॉट रहता है उसमें तो हवा का आओ जाओ वैसे ही रहता है ना, तभी तो देखो मटकी आपकी ठंडी रहती है, प्लांट्स नहीं, मैं ये प्लास्टिक के पॉट के कारण बोल रही थी कि इसमें प्लास्टिक में बनाना ही नहीं है, प्लास्टिक में बनाना ही नहीं है। मैं आपको बताने के लिए कि ट्रांसपेरेंट आपको क्लियरली दिखे, इसलिए मैं प्लास्टिक प्लास्टिक इज डेफिनेटली 100% नो फॉर योर कंपोस्ट। आप कंपोस्ट बना भी रहे इतनी अच्छी चीज और प्लास्टिक में बना रहे तो उसका पूरा वो तथ्य ही खराब हो जाता है।
वो उसका वो पूरा मतलब वो उसका अपनी मेहनत ही पूरी खराब हो जाती है। वैल्यू खत्म हो जाती है। वैल्यू, उसकी मेहनत जो आप इतनी करते हो उसकी वैल्यू वो नहीं रह जाती, जो आपको चाहिए वो मिलेगा ही इसमें नहीं आपको। स्मेल रहती है क्या जब ये कंपोस्टिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो डज इट स्मेल? विद दिस प्रोसीजर नॉट एट ऑल। दूसरे प्रोसीजर्स की मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ, जैसे प्लास्टिक की, इसकी उसकी उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रोसीजर से आप करोगे तो बिल्कुल भी आप मतलब जहाँ घर में रह रहे हो उस घर में भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कंपोस्टिंग कर रहे हो, 1% भी किसी को पता नहीं चलेगा। नीड टू कीप इट लाइक आउटसाइड फ्रेश एयर में, या घर के अंदर कहीं कॉर्नर में भी रख सकते हैं? हाँ, घर के अंदर कॉर्नर, मेरे तो घर में एक अनयूज्ड बाथरूम है, मैं उस बाथरूम में रख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कीड़े तो नहीं लगेंगे? बालकनी में अगर कॉर्नर में जगह है या आपके गार्डन में जगह, तो गार्डन में अगर बड़ा गार्डन जिसी का रहता है वो तो नीचे पिट खुदवा के ही बनवा लो, उनको तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बालकनी में कॉर्नर में भी आप इसको रख सकते हो, या सीढ़ी में वगैरह में भी रख सकते हो। जैसे मोस्टली बॉम्बे में बैल्कनीज या गार्डन्स नहीं अवेलेबल हैं, फ्लैट्स ही रहते हैं लोगों के। आप डक्ट में रख दीजिए, अपने बॉम्बे में तो डक्ट जिंदाबाद है। वही एक महीना लग जाएगा। बस ऊपर से पानी नहीं गिरना चाहिए, ऐसी जगह पे रखिए कि उसके ऊपर से पानी उस पे गिरना चाहिए, थोड़ा हवा आती जाए, एकदम बंद जगह नहीं रहनी चाहिए, हवा खुली आती जाती रहे, लेकिन धूप की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं, फ्रिज में रखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर किचन वेस्ट अगर आप ऐसे ही बाहर रखोगे तो फिर उसकी बदबू मारेगी। ऐसे ये प्रोसीजर से आप रखोगे तो नहीं मारेगी, लेकिन अगर आप 2-3 दिन बाद अगर आपको बनाना है तो उसमें अगर पत्ता गोभी है, समझो पपीता है, ये है वो तो बदबू मारने लगेगा। फिर आप बोलोगे कि शर्मिला जी ये तो बदबू मारने लग गया, इसलिए उसको फ्रिज में रखना है। अगर आप 2-3 दिन बाद यूज कर रहे हो तो उसी दिन अगर आप यूज करें तो आपको किचन वेस्ट फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। मैं थर्ड टॉपिक लूं अपनी? यस, थैंक यू। यस, थर्ड टॉपिक है मेरी फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स भी मैं होममेड फर्टिलाइजर्स प्रेफर करती हूँ ज्यादातर। क्या मैं केमिकल फ्री गार्डनिंग ही मैं प्रेफर करती हूँ, तो ज्यादातर मैं ये यूज कर सकती हूँ। मैं केमिकल्स नहीं यूज कर सकती हूँ, नहीं यूज करती हूँ। सबसे पहले तो मिट्टी इतनी बढ़िया है जो मैंने आपको बताई कि मिट्टी ऐसे यूज कर सकते हैं आप। जब आपकी मिट्टी इतनी बढ़िया है तो आपको मिट्टी में ज्यादा कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2 साल में मिट्टी को एक बार तो जरूर चेंज करना पड़ता है, वो एक जरूरी है। अगर कंपोस्ट बनाते समय कीड़े तो नहीं लगेंगे उसमें? क्या नहीं लगेंगे? कीड़े मतलब इतने कीड़े नहीं लगते, ऐसे तो उसपे थोड़ा से कीटाणु आते ही है, तभी वो खाद को वो हेल्दी बन जाता है ना। हाँ, हेल्दी बन जाते हैं। वो थोड़े कीटाणु तो रहते ही, वो हेल्दी कीटाणु रहते हैं जो वही तो कीटाणु डीके करेंगे आपकी सब्जियों। केचुए बोलते हैं उनको, केचुए। हाँ, वही तो, अगर वो रहेंगे तभी तो आपकी खाद बनेगी। हाँ, नहीं तो हमारे पास जैसे केचुआ हो तो वो भी इसमें साथ में मिट्टी के डाल सकते हैं? हाँ, आराम से, क्योंकि गमले में यूजुअली हो ही जाते हैं वो। हाँ, डाल सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, आप फ्री हो तो? हाँ, बोलिए। मैं मनीषा गुप्ता। तुलसी का पौधा मैं लगाती हूँ, मेरे 2-3 महीने तक तो अच्छा रहता है, फिर एकदम से सूख जाता है, वो क्या कारण है उसका? पानी बहुत ज्यादा डलता है क्या आपके यहाँ पे? नहीं, पानी तो बहुत ज्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन धूप कम आती है। एक्चुअली तुलसी के पौधों को धूप पूरी चाहिए। नहीं, ऊपर से पिंचिंग कर लेना तो ठीक रहता है। हाँ, कटिंग करना चाहिए। तुलसी में कभी भी अगर तुलसी में बीज मत आने दीजिए। तुलसी में अगर मंजरी आती है, मतलब कोई भी प्लांट में अगर बीज आ जाते हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो प्लांट बूढ़ा हो जाता है। जब फल पे अपने वो बीज आने लग जाते हैं तो फिर वो प्लांट बूढ़ा हो जाता है, तो उसको आपको कटिंग करने की जरूरत है। यहाँ पे कटिंग, जैसे मंजरी आती है तो उसको भी कट करके आप चढ़ा दीजिए भगवान को, तो वो तुलसी की कटिंग हो जाएगी। तुलसी घनी भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। वैसे भी तुलसी 2-3 साल में एक बार तो आपको नहीं लगानी ही पड़ती है। तुलसी बहुत ऐसे लंबी चलने वाला पौधा नहीं है, थोड़ा सा उम्र कम है तुलसी का, जो कम है। 2-3 महीने में ही सूख जाता है। नेक्स्ट इस पे जाते हैं फर्टिलाइजर्स पे।
फर्टिलाइजर्स जो है, मैं होममेड फर्टिलाइजर्स कैसे बनाना है वो बताती हूँ। ये 1 लीटर करीब की बॉटल है। इसमें मैंने है ना 1 मुट्ठी भर प्याज जो रहते हैं, प्याज के छिलके जो रहते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। जो जैनी लोग प्याज नहीं यू खाते हैं उनके लिए भी एक और दूसरा सबऑर्डिनेट भी है। जो प्याज खाते हैं वो ये वाला यूज कर सकते हैं। ये जैसे इसमें प्याज रख के मैंने 2-3 दिन तक इसके अंदर बंद करके रख दिए। कांच की बोतल ही लेना है, प्लास्टिक मत लीजिएगा प्लीज। कांच की बोतल में 2-3 दिन 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी जितना, मतलब 5-6 प्याज के छिलके आप डाल के इसको रख दीजिए 2-3 दिन। फिर इसको इस पानी में से निकाल के छान लीजिए इसको, और 1:10 रेशियो में आप इसको पानी में मिक्स कर दीजिए। और फिर वापस इसको धूप में रखना है या छांव में? 10 रेशियो मुझे बताइए कैसे होता है? 1:10 रेशियो कैसे होगा? मतलब 1 किलो पानी में कितना ये 1 लीटर पानी है तो 10 लीटर पानी 10 इसमें आप लीटर मिलाइए। पानी। हाँ, 1:10 10 लीटर पानी आपका बन जाएगा। और इसे धूप में रखना है या छांव में? छांव में, धूप की जरूरत नहीं है। मैंने 1 लीटर पानी का ही बनाना है मिक्सचर झाड़ में डालने के लिए, तो 1 लीटर पानी में ये मिक्सचर कितना डालना है? 1 लीटर तो ये तो 1 लीटर पानी तो इतना बहुत कम हो जाएगा। आप ये 1 लीटर ये बनेगा, 1 लीटर बॉटल में ये मैंने बनाया है। हाँ। इसको आप 10 लीटर पानी में मिक्स कर सकते हो। 10 लीटर पानी तो आपका आराम से लग जाएगा प्लांट्स में देने के लिए। 1 ml डालोगी तो हो जाएगा 1 लीटर में। लग जाएगा। आधा मग, 20 प्लांट है, आधा मग पानी भी आप डाल दोगे, या 10 प्लांट है तो आधा मग पानी आप डाल दोगे तो भी बस है। बाकी का आप अपने आसपास के प्लांट्स में डलवा दीजिए, बिल्डिंग के नीचे। एक प्लांट के लिए आधा मग पानी बहुत है ये मिक्स करके। हाँ, जितना पानी आप डालते हो उसमें, जैसे आप रोज में कितना पानी डालते हो। छोटा प्लांट है तो थोड़ा कम भी लगेगा, आधा से भी कम, और बड़ा प्लांट है तो आधा से भी ज्यादा। उस हिसाब से जैसे आप प्लांट की जरूरत है वैसे आप डाल दीजिए। या आपके पास कम पानी है तो थोड़ा कम ही सब में डाल दीजिए, ताकि सब प्लांट्स में मिल जाए। वो आपका डिसीजन है, आपको कैसे देना है, कितना देना है, वो ऑन द स्पॉट आप रेशियो में इसको बनाना है। हाँ, बस इसको 2-3 दिन रखिए, छानिए, पानी में मिलाइए 1:10 रेशियो। इसको आप इसको ये वाली बॉटल से ऐसे स्प्रिंकल भी कर सकते हो प्लांट्स के ऊपर ऐसे। जैसे ये प्लांट्स है तो इसके ऊपर ऐसे आप इसको स्प्रिंकल करके प्लांट्स को भी मिला दो, तो प्लांट्स को भी अच्छा नरिशमेंट मिल जाएगा, तो पत्तियां बहुत अच्छी हो जाएगी। प्याज के पानी से पोटेशियम मिलता है ना। हाँ, तो ये प्लांट्स, मतलब ये प्लांट्स क्या है, बहुत से प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो रूट्स से ज्यादा लीफ से भी अपना पोषण लेते हैं। तो लीफ से भी पोषण लेते हैं, तो आप लीव्स के ऊपर भी ये स्प्रिंकल कर दोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। और आप पानी में डालना चाहते हो तो पानी में, रूट्स में डालना चाहते हो तो रूट्स में भी डाल सकते हो। लेकिन स्प्रिंकल करने से वो ज्यादा फास्ट उसका वो फास्ट ले लेते हो पोषण उससे, पानी से। वैसे ही सेम ये वाला है, केले का छिलके हैं, ये भी 1 लीटर पानी में मैंने 3-4 केले के छिलके डाल के रखे हैं। ये भी वही 2 से 3 दिन तक आप रख दीजिए, और फिर उसको पानी को छान के, या तो आपको पौधों में डालना है तो पौधों में डाल दीजिए, या स्प्रिंकल करना है तो स्प्रिंकल कर दीजिए। ये 2 तरीके हैं। कच्चे केले जो उबालते हैं वो छिलके भी ले सकते हैं क्या? उबालने में पूरा उसका तथ्य चले जाता है, फिर उसके बाद आप क्या यूज करोगे, उसका कुछ यूज नहीं होगा। शर्मिला, मेरा भी क्वेश्चन है। मेरा एक प्लांट है, मनी प्लांट। ये देखो, मैं आपको इसकी फोटो दिखा रही हूँ। ये मेरा बार बार ना ये अभी पहले तो नहीं होता था, अभी इसके पत्ते पीले पड़ने लग गए। धूप नहीं मिल रही होगी अभी। मेरे को आपका नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन फोकस्ड है, तो मेरे को सिर्फ 2 या 3 जन का ही स्क्रीन दिख रहा है, जो कि शीला जी। तो मैं आपको बाद में शर्मिला तुम्हें आपका बैम्बू ट्री दिख रहा है आपका। हाँ, बैम्बू ट्री। पुराने पत्ते से कटिंग कर दीजिए, आ जाएंगे। नहीं, ये अभी मैंने कटिंग किया था इसको, किया तो अभी, पहले तो ये मेरा नहीं होता था। आजकल है ना इसके पत्ते पीले पड़ने लग गए हैं। तो वो धूप में रखिए, थोड़ा सा अंदर है आपका तो उसको हल्का सा धूप दिखाइए। अच्छा, धूप दिखानी है क्या इसको? पानी का ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा या धूप दिखाइए। पानी नहीं ज्यादा डालती मैं कभी भी, आधा गिलास पानी देती हूँ बस। हल्का सा धूप दिखाइए उसको, थोड़े 2-4 मतलब 15-20 दिन में एक बार। नहीं, अभी धूप दिखा दूंगी, बराबर है। ये केले के छिलके कितने?
केला का छिलका कितना डाला? 4 केले के छिलके हैं 1 लीटर पानी में, और 1 लीटर पानी में 5-6 छिलके हैं, 5-6 प्याज के छिलके हैं। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग, मतलब 15 दिन में कभी एक बार ये कर दिया, 15 दिन में कभी एक बार ये कर दिया, वैसे आपको करना है। ये दोनों हो गए आपके। शर्मिला जी, प्याज के छिलकों में फंगस ऐसा रहता है ब्लैक ब्लैक। one at a time प्लीज प्याज के छिलकों में चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में ऐसे आवाज एक बहुत सारी गूंज रही है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ प्याज के छिलकों में फंगस रहती है नॉर्मली, ब्लैक सी थोड़ी सी छिलकों में, तो वॉश ना कोई जरूरी नहीं चलेंगे वैसे? हाँ वॉश चलेगा, वॉश करके डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, या मत डालिए, दूसरा डाल दीजिए, या वैसे भी डाल दीजिए। अच्छा शर्मिला, ये वो पानी इसमें भी दे सकती हूँ, बम्बू प्लांट में भी? हाँ कोई भी प्लांट में दे सकते हो। ओके। पानी दे रहे ना 1:10 डाइल्यूट करते हो ना आप, उसके अंदर ये कोकीडामा रख सकते हो इसमें। रोज जरूरत नहीं है, महीने में एक बार करो बहुत है, मोर देन इनफ है। रोज जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पोटली में छोटा सा प्लांट है, कितना बढ़ेगा, उस थोड़ा सा ही बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ उतनी रहेगी, तो उस हिसाब से आपको कुछ छोटे बच्चे को आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकते हो ना, जितना उसकी सेहत जितना उसकी वो कैपेसिटी उस हिसाब से ही आप दोगे ना, उस हिसाब से ही देना है। आपके पीछे जो जे पर प्लांट है सोफा के पास में, उसको एक बार दिखाइए। प्लांट है ये देखिए, हाँ इसका एक नया पत्ता भी आ रहा है। इसको आप रीपॉट, एक पत्ते से और एक प्लांट बन जाएगा। हाँ बनता है, ये मैं पत्ते से नहीं, इसकी कटिंग से बनाती हूँ मैं, ऐसे छोटे छोटे कटिंग करके बन जाएगा। पत्ते से ही बन जाएगा। आप एक पत्ता तोड़ लीजिए और उसको मिट्टी में लगा दीजिए इसी पॉट में, तो इसमें बल्ब आ जाएगा। हाँ वो स्लो प्रोसेस है, मैं स्टेम से ही करती हूँ, स्टेम से भी कटिंग करके आप लगा दो तो वो भी हो जाता है, एक तुरंत प्लांट बन जाता है। अच्छा मिलीबग जो आ जाते हैं उनके लिए आप जो पेस्टिसाइड, अभी वही अपने ले रहे हैं। नेक्स्ट अपना फर्टिलाइजर्स हो गया, अभी नेक्स्ट मेरा टॉपिक पेस्टिसाइड्स ही है। पेस्टिसाइड्स अपने लेंगे क्या, नीम का प्लांट है, कीड़ा लग गया है, उसका क्या करो। अभी पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, पेस्टिसाइड्स में ये और है। क्या देगा साथ में? कौन अपने बेटे को नाश्ता खिला रहा है? तो पेस्टिसाइड्स के लिए ये है कि 1 लीटर आप पानी लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच आप डालिए सिरका, और 1 चम्मच आप डालिए डिश वॉशर या शैम्पू, कुछ भी आप डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून डिश वॉशर या शैम्पू, और 1 चम्मच सिरका जिसको विनेगर कहते हैं अपने, 1 लीटर बॉटल में वो डाल के ऐसे हिला दीजिए, ऐसे बॉटल में, और ऐसे छेद वाली बॉटल में लेके आप स्प्रिंकल कर दीजिए। ये मेलीबग्स जो बोलते हैं व्हाइट कलर के, उसको पहले पूरा धो दीजिए आप, पानी जैसे ये पानी है स्प्रिंकलर, उससे लेके पूरा अच्छे से धो के रगड़ के, जैसे ये प्लांट है, जैसे ये अपना प्लांट है समझो, इसको ऐसे धो के पूरा ऐसे निकाल दीजिए, इसको धो के निकाल के फिर आप उसके ऊपर ये जो स्प्रिंकल मैंने बताया अभी वो आप उसको ऊपर स्प्रे कर दीजिए, तो वो स्प्रे करने से वो निकल जाएगा। और एक बार में अगर शैम्पू 1 टेबलस्पून ज्यादा हो जाता है, एक बार में अगर आपका नहीं निकल रहा है तो 15 डेज के बाद आप सेम प्रोसीजर वापस रिपीट कर सकते हैं, लेकिन तुरंत मत कीजिए। 15 डेज बाद आप वो प्रोसीजर वापस रिपीट कर सकते हो। ये वाला, ये स्पेशली मिलीबग्स के लिए ये प्रोसीजर है। और आप नीम ऑयल भी यूज कर सकते हो जो कि बाजार में मिलता है, वो भी वापस 1:10 में डाइल्यूट करके आपको थोड़ा सा साबुन उसमें मिलाना चाहिए, जो बाजार से आप नीम ऑयल लाते हो उसमें, ताकि वो स्प्रे करने में इजीली स्प्रे हो और प्लांट्स के ऊपर टिके और उससे आपका प्लांट्स अच्छे हो जाए। एक ही दो है ये चीज। और पूछिए, आपको कुछ पूछना है? दूसरा मैं थोड़ा सा ये पेस्टिसाइड जो मतलब हम लोग डाल सकते हैं, हाँ मतलब और भी कोई पेस्टिसाइड है जो डाल सकते हैं, मतलब जैसे ये मिलीबग के अलावा भी अगर कुछ पत्ते खा रहे हैं या कुछ पत्ते खाते हैं ना, वो एक लंबे लंबे कीड़े जैसे रहते हो, बहुत जल्दी पत्ते खा लेते हैं, उसके लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए है ना, या इट इज नॉट नॉर्मल गार्डन सॉइल ओनली। वो पत्ते जो खाते हैं
वो उसके लिए आपको तंबाकू वाला भी एक है प्रोसीजर, वो भी आप कर सकते हो। जैसे एक छोटा पैकेट तंबाकू ले लिया आप 1 लीटर पानी में और उसको उबाल के रख दिए रात भर, और ये भी एक वही प्रोसीजर है बिना केमिकल वाला ही। जैसे अपने लिए तंबाकू हानिकारक है वैसे ही एनिमल्स के लिए भी, वो जीव जंतु के लिए भी वो हानिकारक है। अगर वो आप स्प्रे कर देते हो वैसे ही 1:10 रेशियो में मिला के, तो उससे भी वो वाले स्पेशली वो जो कीड़े बहुत खा लेते हैं और काले काले उनके अंडे हो जाते हैं सारे लीव प्लांट पे, और बहुत जल्दी से सारा प्लांट खराब हो जाता है, उसमें आप ये यूज करोगे तो उससे ठीक हो जाएंगे। ये ठीक हो जाएगा, ये प्रोसीजर से कीड़े चले जाएंगे। शर्मिला जी, हम प्लांट तंबाकू मतलब आपने पहले बताया था एक बार, मैंने आप सिगरेट डालने के लिए बताया था, सिगरेट डाल मतलब वो सिगरेट या कोई भी तंबाकू, सिगरेट का तंबाकू निकाल के ले लीजिए 1 सिगरेट जितना, या 1 छोटा पैकेट कोई भी तंबाकू आप ले लीजिए थोड़ा सा, और रात पानी में 1 लीटर पानी में उबाल के उसको आधा लीटर कर दीजिए, रात भर उसी पानी में छोड़ दीजिए, सुबह उस पानी को छान लीजिए, फिर 1:10 रेशियो में उसको मिक्स कीजिए और स्प्रे कर दीजिए प्लांट्स पे। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं स्प्रे करना चाहिए, जिस प्लांट्स पे प्रॉब्लम है उसी पे स्प्रे करो, और थोड़ा थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट सो गुड फॉर योर प्लांट्स। लेकिन कीड़े इससे चले जाएंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। शर्मिला जी, थोड़ा सा ये प्लांट्स बता देती हूँ। जैसे गिफ्टिंग के लिए आपको प्लांट्स वगैरह चाहिए तो ये ऐसे, ये जैसे लैंडस्केपिंग वगैरह मैं करती हूँ, इसमें देखिए एक बेंच है साइड में, और एक वो भी है घर जैसे बना हुआ है, नीचे एक रास्ता, साइड में रिवर, ऐसे सब ये जैसे अलग अलग टाइप की मैं लैंडस्केपिंग करती हूँ। तो ये आप गिफ्टिंग आइडियाज, ये आपके सेंटर टेबल वगैरह पे भी घर में भी रख सकते हो और गिफ्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। ऐसे काफी बड़े छोटे सब साइजेस में मैं बनाती हूँ। जैसे और रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह के लिए भी बनाना है तो ऐसे छोटे वाले भी बनाते हैं जो रिटर्न गिफ्ट्स में आप दे सकते हो। और जैसे ये मैं जनरली 2 से 3 प्लांट्स एक किस्म में लगाती हूँ। जैसे गिफ्टिंग के लिए आप ये छोटी छोटी बास्केट, जैसे आपका हल्दी वगैरह है घर में, या हल्दी का फंक्शन है, मेहंदी का फंक्शन है, कुछ आपको रिटर्न गिफ्ट्स देना है, उसकी जगह पे भी आप ऐसे ये छोटे छोटे बास्केट्स वगैरह, इसमें अलग अलग प्लांट्स, जैसे कोई भी प्लांट आप चॉइस करो उस हिसाब से इसको लगा के बना सकते हो। ये जैसे ये वाले जो है सेंटर, ये टेबल टॉप के लिए स्पेशली बने हुए हैं मेरे, कि इसमें नीचे छेद नहीं रहता है, तो ऑफिस टेबल या स्टडी टेबल कहीं पे भी आप रखो इसको, तो ये नीचे पानी नहीं गिरता है और इजीली मेंटेनेबल है, तो गंदगी नहीं होएगी कि पानी कहीं नहीं गिरा। तो इस पे 15 दिन में 10 दिन में एक बार पानी डालो थोड़ा सा, तो ये प्लांट चल जाता है, इसको बार बार पानी भी नहीं डालना पड़ता और आसपास इसकी गंदगी भी नहीं होती। तो पर्टिकुलर ऐसे कोई प्लांट्स होते हैं उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। जैसे ये कोई आप ये देखिए एक पेन स्टैंड में जो साइड में छेद है उससे भी मैंने लगाए हैं प्लांट्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो गया, ये ऊपर एक प्लांट जा रहा है और साइड से वापस 2 प्लांट्स निकल रहे हैं, और सामने ये है डॉल। ये थीम बेस्ड जैसे डेकोरेशन होता है जो आप जैसे किसी के मैरिज एनिवर्सरी उसमें दे दो, या फिर बर्थडे है तो बर्थडे का थीम, जैसे भी वो जो थीम है आपका घर है, गृह प्रवेश में जाना है तो घर रख के उसके ये जो मैंने बताया वैसे गृह प्रवेश वगैरह के लिए आप ये यूज कर सकते हो। मैरिज एनिवर्सरीज वगैरह के लिए आप बॉयज का है तो बॉयज के हिसाब से ये एनिमल थीम के ऐसे ये बना सकते हैं। ये ऐसे जैसे इसमें एनिमल्स है, यहाँ पे ऐसे एनिमल्स रख के अपने प्लांट्स बनाते हैं ऐसे, तो ये भी मैं बनाती हूँ काफी। जैसे अपने बॉयज के लिए देना है तो उस हिसाब से थीम कर दिया, गर्ल्स के लिए देना है तो उस हिसाब से थीम कर दिया, और मतलब डिफरेंट ओकेशंस के हिसाब से डिफरेंट रिटर्न गिफ्ट्स है। दिवाली पे देना है, न्यू ईयर पे देना है तो मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी करती हूँ। और अगर आपका जैसे बालकनीज है तो उसको सजाना है पूरा, मतलब स्क्रैप से, जैसे खाली बालकनी है उसको पूरे प्लांट से, आपको कौन से प्लांट्स, मतलब आपके इसमें कितनी धूप आती है कितनी धूप नहीं आती है, उस हिसाब से मैं प्लांट्स चूज करके और उसको मेंटेनेंस कैसे करना उसकी भी टिप्स देती हूँ। और आपको चाहिए तो मेंटेनेंस भी करना है तो महीने में एक बार, जैसे मेरा माली और मैं आऊँ या आपका माली आपके पास है तो सिर्फ मैं आके आपको गाइडेंस दूँ, वैसे भी मैं करती हूँ कि भाई आपका बालकनी मेंटेन करने के लिए भी और बालकनी से डेकोरेट करने के लिए भी, जैसे प्लांट्स है, लैंडस्केपिंग है, वो सब मैं लेती हूँ ये सब। और ऐसे ये सब ऐसे गिफ्टिंग आइडियाज जैसे जनरली मेरा ऐसे ही रहता है कि 2 से 3 प्लांट्स एक इसमें लगाए और फिर उसको ये गिफ्ट कर सकते। वैसे आई एम बेस्ड इन गोरेगांव, मुंबई। You can I think my number is there. If not, you can take from the organizers. My number is 8879
33966. So you can contact me for any of your plant needs. And this is done for today. Any questions, you just let me know. Any queries? मैडम अभी आपने जो कांच की ग्लास में दिखाया था टेबल टॉप, आप उसको फिर से दिखाएंगे? कांच की ग्लास वाला टेबल टॉप, हाँ, इसमें आपने कौन सा सॉइल डाला है, क्या किया हुआ है आपने इसमें? ये सब तो मेरे फॉर सेल भाई, ये सब तो मेरे फॉर सेल है, तो आप ये मेरे से ले लीजिए, इसकी क्लासेस में नहीं लेती हूँ। अच्छा, तो इस प्लांट को इतना सा पानी डालेंगे तो हो जाएगा? हाँ, बहुत थोड़ा पानी लगता है। ये टोटल वाटर में लगे हुए हैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, ये पानी में, ये सारे मेरे टेबल टॉप स्टाइल्स है। जैसे ये देखो डिफरेंट, ये बैम्बू के साथ में, ये एक बैम्बू के साथ में, ये बैम्बू के साथ में ओलिवेरा का एक वो है, मतलब फैमिली का प्लांट है ओलिवेरा का। पर्टिकुलर कोई हर एक प्लांट इस तरीके से उगाया जा सकता है? हर एक प्लांट इस तरीके से उगा सकते हैं क्या? हर एक प्लांट नहीं, कोई पर्टिकुलर प्लांट्स रहते हैं जो ही इस तरीके से उगा सकते हैं। उसकी एक डिटेल अलग, वो मतलब वो पूरा वो एक अलग वो है, मतलब लाइक जो प्लांट उग सकते हैं वही उग सकते हैं, हर एक नहीं उगेंगे पानी में। कोई सिर्फ ये वाला जैसे मिट्टी में है, ये वाला वाटर में है, ये वाला प्लांट जो है वो वाटर में है। और ये भी प्लांट जो है इसको बोलते हैं चाइनीज एवरग्रीन प्लांट जैसे बोलते हैं, ये भी वाटर में है। इसके अलग अलग, मैंने अलग अलग तरीके से सबको अलग अलग लगा रखा है, सबके अलग अलग स्टाइल्स है। दैट इज अगेन दैट, वो सब में आप, आई कैन शेयर विद यू ऑल दैट। शर्मिला, मेरा एक क्वेश्चन है, तुलसी पे खाली मंजरी तोड़ने का कि उसकी कटिंग भी कर सकते हैं? कटिंग के साथ मंजरी वैसे भी सिर्फ नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान जी को जब अर्पण होती है तो उसके साथ कम से कम 4 पत्ते आपको भगवान को चढ़ाने पड़ते हैं मंजरी के साथ में, तभी उसका महत्व है। तो आप सिर्फ मंजरी कभी मत तोड़ीजिए, उसके साथ 4 से 6 पत्ते के साथ में ही मंजरी तोड़ीजिए और श्री कृष्ण को अर्पण कीजिए। आपके 2-in-1 प्रोग्राम हो जाएगा और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा वो कटिंग से, क्योंकि कट करते रहोगे तो प्लांट हेल्दी होते रहेगा। थैंक यू। किचन गार्डनिंग के लिए कोई सारे प्लांट्स लगाने बताए या गिफ्टिंग के पर्पज से, बट द मोस्ट पीपल फेस दिस प्रॉब्लम कि जब भी ट्रैवल करते हैं तो हवा बंद हो जाती है और पानी बंद हो जाता है। तो इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर 15 डेज और 1 मंथ, तो फिर उन प्लांट्स का क्या करें? फिर वो प्लांट्स घर आते हैं तो उसके बाद वो मर जाते हैं या खराब हो जाते हैं? Them down, then वॉचमैन को 100 रुपया पकड़ाइए, बोलना प्लीज भैया रोज इसको पानी डाल दो। नीचे रख दीजिए अपने। किचन गार्डनिंग के लिए कोई टिप्स? किचन गार्डनिंग के लिए कोई टिप्स हम लोग मिर्ची या ऐसा कुछ लगा सकते हैं? किचन गार्डनिंग मेरा पूरा टोटली एक अलग से कोर्स है, अलग से एक वेबिनार लेती हूँ मैं किचन गार्डनिंग का। आपके ऑर्गेनाइजर से बोलिए कि वो भी आपका लीजिए, तो उसमें मैं माइक्रो ग्रीन्स, किचन गार्डनिंग और वो सब का पूरा एक अलग से मैं कोर्स लेती हूँ। दैट इज अगेन अ वेरी बिग, लाइक दैट इज, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है पूरा अलग से। मेरे को बोलना बैटरी लो दिखा रहा है, बैटरी लो दिखा रहा बेटा। शर्मिला जी, कभी कभी लीव्स के टिप्स खराब होने लग जाते हैं, उसके कॉर्नर्स खराब होने लग जाते हैं। हाँ मीना जी, हाँ वो तो बस कभी यू हैव टू स्पीक टू योर प्लांट्स एट दैट टाइम। कभी पानी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी धूप ज्यादा हो जाती है, तो यू हैव टू चेक दैट कि अरे इसमें पानी ज्यादा है या कम है, या धूप ज्यादा है या कम है, मैं इसको अंदर रखूं तो ठीक रहेगा। वो अगर आप रोज के रोज उसके साथ रहोगे और ध्यान दोगे ना, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। छोटा बच्चा आपको देखते ही आपको ऐसा लगता है कि अरे इसको भूख लगी है, फिर आप बोलते नहीं नहीं ये बिना मतलब रो रहा है, इसको भूख कुछ नहीं लगी, नाटक लगे, तो उसके साथ रह के आपको अपने आप पता चल जाता है ना। वैसे आपके प्लांट्स के साथ रहोगे ना, तभी आपको अपने आप पता चलेगा कि इसको क्या चाहिए। तो जब आप उसके एक साथ रोज उसके साथ काम करोगे, कनेक्टिविटी बिठाओगे, तो अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। जो और वाइट हो जाता है उसमें। शर्मिला जी का नंबर मैंने चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया है, जिनको भी नंबर चाहिए वो वहां से ले लें। कभी लीव्स है ना वाइट भी हो जाती है, जैसे वाइट पाउडरिश या कुछ ऐसा कुछ आ जाता है उनपे, तो वो क्या है? हाँ वो मेलीबग्स ही बोलते हैं ना, मेलीबग्स ही जो बोलते हैं। अच्छा वही होते हैं। वो बात करी
उसको बोलो कि एक सेकंड मैं जो बात कर रही थी कि आपको फेस दिखना है अभी थैंक यू बोलिए। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा आपका, हम सबको बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे पब्लिक को अगर रिक्वेस्ट होगी और सबकी इच्छा होगी, हम आपका एक सेशन और रखेंगे जिसमें हम किचन गार्डनिंग आपसे जरूर सीखना चाहेंगे। मैं संतोष जी भाभी जी को इनवाइट करना चाहूंगी अभी। संतोष जी भाभी जी, आप है ना मेरे को स्पॉटलाइट हटा दीजिए, जो बात है उसका फेस मेरे को दिखे। अभी मेरे को सबका फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ, तो आप स्पॉटलाइट से हटा। हाँ, तो जो भी बात करे मेरे को दिखे। हाँ, थैंक यू सो मच। संतोष भाभी जी। मैं संतोष, हाँ मैं संतोष बोल रही हूँ। संतोष, हाँ हेलो, अभी सब सुन रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी जैन उन्नति ग्रुप और कुचामन लेडीज मीट की तरफ से, और स्पेशली शर्मिला जी महेश्वरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से नई टेक्निक सिखाई है हम लोग को। आज के जीवन में ये बहुत ही उपयोगी है सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम, और इससे प्लांट से, जो कि स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है इस टाइम पे, तो नए नए पौधे लगाने से हमारे घर में भी पॉजिटिविटी रहेगी और बाहर भी रहेगी, तो इट विल हेल्प टू इन ऑल। और जैन उन्नति ग्रुप और सभी हमारी प्यारी सहेलियों का, जैन कुचामन मीट, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं अपने दिल से, और स्पेशली नीलम का, कि उसकी पॉजिटिविटी से हम लोग भी बहुत लाभान्वित होते हैं। तो बहुत अच्छा बोला संतोष भाभी जी आपने। आप सही बोल रहे हैं, नीलम जी की पॉजिटिविटी की वजह से। हाँ, नीलम जी इतनी पॉजिटिव रहती है, नए नए आइडिया। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आपके थॉट। I would really like to meet you soon, as early as possible, नीलम। शर्मिला जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शांति से समझाया सब लोगों को। डालूं आपसे पॉजिटिविटी। सच में बहुत अच्छे से सब समझाया है। Hopefully we will meet again for kitchen garden. Yes, सबने बहुत पसंद किया शर्मिला जी, और very useful हमारे ऑडियंस ने अच्छा पसंद किया, और आपने बहुत अच्छी मेहनत करके हम सबको सिखाया, बहुत जुड़े भी, और आपकी बहुत यूज है, मैंने तो ऑलरेडी यूज की भी है, और बहुत ही अच्छा रहा। सब लोगों के जुड़ने से प्रोग्राम सफल होता है। सब लोग जुड़ते, तो काफी अच्छे लोग, काफी मात्रा में जुड़े भी लोग। आज इंटरेस्टिंग टॉपिक था। काफी मात्रा में, तकरीबन 80 लोगों ने आज पूरे इवेंट को देखा। बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कितने लोगों को इंटरेस्ट आएगा और नहीं आएगा, लेकिन अगर 80 लोगों ने प्रोग्राम देखा है तो ये आपके लिए भी बहुत सक्सेस है, और हमारे लिए भी बहुत सक्सेस है। किसी भी बीच में छोड़ा नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझा रहे थे, और सबको अच्छे से समझ में आ रहा था आप जो भी बता रहे थे। All my clients, they tell me that we are glued to the chair when you are speaking.